नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोला गया कि जो ए बी सी डी है वो जीपी में है। ए किसके बराबर है ए के, बी किसके बराबर है ए आर के, सी किसके बराबर है ए आर स्क्वायर के और डी ए आर क्यूब के। राइट, ये हमें गिवन था। ठीक है, हमें प्रूफ करने को बोला है कि जो ए एन प्लस बी की पावर एन कॉमा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन कॉमा सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, ये सारे ना जीपी में है। ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला है। अगर कोई भी चीज जीपी में है तो इसका मतलब इनकी एक कॉमन रेशियो होगी। कॉमन रेशियो विल एग्जिस्ट। अब सपोज अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और मुझे ये बैक टू बैक, तो जो इन दोनों की रेशियो होगी वो बराबर होगी इन दोनों की रेशियो से। देयरफॉर बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन अपॉन बी की पावर एन प्लस सी की पावर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी इन इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे LHS से। हमें दे रखा है b की पावर n प्लस सी की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। राइट, अब b की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है a r की होल पावर n प्लस सी की हमने वैल्यू निकाली है ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर की होल पावर n अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए ही है, तो ए की पावर एन प्लस बी की हमने वैल्यू निकाली है ए आर, तो आप बोल सकते हो ए आर की होल पावर एन। राइट, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आप ब्रैकेट खोल दो, ए की पावर एन आर की पावर एन प्लस ए की पावर एन आर की पावर 2n अपॉन ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन आर की पावर n। राइट, ऊपर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक a की पावर n और एक r की पावर n, तो ऊपर 1 प्लस, अब एक a की पावर n ले लिया और एक r की पावर n ले लिया, तो एक और बच गया ना r की पावर n अपॉन नीचे हम n ले सकते हैं सिर्फ कॉमन, तो आप क्या बचेगा 1 प्लस r की पावर n। अब जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो चीजें कट हो जाती है, ये इससे कट हो गया सेम था और ये इससे कट हो गया, तो आपके पास LHS की वैल्यू आ रही है r की पावर n। गॉट इट। अब हम RHS सॉल्व करते हैं, c की पावर n प्लस d की पावर n अपॉन b की पावर n प्लस c की पावर n। c क्या है, ए आर स्क्वायर की होल पावर n, d क्या है, ए आर क्यूब की होल पावर n अपॉन b की पावर n क्या है, ए आर की होल पावर n प्लस c क्या है, ए आर स्क्वायर की पावर n। ब्रैकेट खोलो पर ए एन आर 2n प्लस ए n 3 r की पावर 3n होल डिवाइडेड बाय a की पावर n r की पावर n प्लस a की पावर n r की पावर 2n। ऊपर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, a n और r कितने हैं, यहाँ पे दो आ रहा है और यहाँ 3 है, तो हम दो तो कॉमन ले ले, 2n कॉमन ले लिया, तो आप क्या सोचेगा 1 प्लस r की पावर n होल डिवाइडेड बाय a की पावर n कॉमन ले सकते हो और एक r की पावर n कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस r की पावर n। अब ये इससे कट हो जाएगा, एक r की पावर n से एक r की पावर n कट हो जाएगी और ये इससे कट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा r की पावर n। तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर वी कैन से दैट कि जो आपको ये दी थी an प्लस bn कॉमा bn प्लस cn कॉमा cn प्लस dn are in geometric progression. Got it? Question number 9. If a and b are roots of this quadratic equation, हमें given क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इज इक्वल्स टू 0 और उसके रूट्स a और b उसके रूट्स। ठीक है, दूसरे में हमें दे रखा है एंड c एंड d आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हम ये भी लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 12x प्लस q इज इक्वल्स टू 0। राइट, और इसके रूट्स हमें दे रखे हैं c और d। हमें क्वेश्चन में दे रखा है वेयर a b c d फॉर्म अ जीपी। अगर हमें पता है a b c और d जीपी में है तो हम क्या बोल सकते हैं, a हमारा बराबर होगा a के, b हमारा बराबर होगा a r के, c हमारा बराबर होगा a r स्क्वायर के और d हमारा बराबर होगा a r क्यूब। गॉट इट। अब अगर आपको याद हो, हम ये ऑलरेडी पढ़कर आए थे कि अगर सपोज हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होती है, फॉर एग्जाम्पल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो हमने क्या पढ़ा था उसकी, और अगर हमने उसमें रूट्स बोले है कि अल्फा और बीटा सपोज, ठीक है, तो हम उसमें सम
ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं? अल्फा प्लस बीटा कैसे निकाल सकते हैं? माइनस बी बाय ए। यही तो करते थे, जो एक्स का कोफिशिएंट होता था वो यहाँ लिखते थे और यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था वो नीचे लिखते थे। ऐसे ही सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते थे? अल्फा इंटू बीटा विच विल बी इक्वल टू सी बाय ए, राइट। अब जब हमें इतनी नॉलेज थी जो हम ऑलरेडी सीख कर आए थे पहले, तो हम उसको यूज कर सकते हैं ना। अब आप बोलोगे अगर यहाँ पे हमें सम निकालना है तो आप बोल सकते हो ए प्लस बी किसके बराबर होगा? सम कैसे निकालते हैं? इसका कोफिशिएंट क्या है? -3/1 विच विल बी इक्वल टू 3, राइट। और ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं इसका प्रोडक्ट क्या है, तो कोफिशिएंट कितना है? p और डिवाइडेड बाय a क्या है? 1। ये किसके बराबर आएगा? आपका a इंटू बी के। तो आप बोल सकते हो P इज इक्वल्स टू ए बी। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको पता चल गया एक इक्वेशन P हमारा बराबर है ए बी के, और हमें ये भी पता चल चुका है कि जो A प्लस बी है वो बराबर है 3 के। ऐसे ही सिमिलरली हम ये इस इक्वेशन के लिए भी कर सकते हैं, राइट। तो आप क्या करोगे? सम निकालने के लिए C प्लस डी हमारा किसके बराबर होगा? -12/1 इज इक्वल्स टू 12। तो हम बोल सकते हैं C प्लस डी इज इक्वल्स टू 12। और ऐसे ही प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? C इंटू डी विच विल बी इक्वल टू Q बाय 1। तो देयरफॉर सी डी इज इक्वल्स टू Q के बराबर। हम इनको भी मार्क कर लेते हैं। मैम ये हमने जो ये 4 इक्वेशन निकाली है इसका पॉइंट क्या है? अब बेटा हमें प्रूफ करना है Q प्लस पी अपॉन Q माइनस पी बराबर है 17/15 के। उसके लिए हमें Q P की वैल्यूज चाहिए थी जो हमने यहाँ से निकाल ली। अंडरस्टूड। अब हम सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं Q प्लस P। Q हमने अभी निकाला क्या है? C इंटू डी। C इंटू डी प्लस P हमने अभी निकाला था कितना? A इंटू B। अब हमने C D A B सबकी वैल्यू कहाँ निकाली थी? यहाँ पर निकाली थी। अब इनको आप यूज करोगे और यहाँ पे पुट करोगे। तो C की जगह हम लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर। D कितना है? ए आर क्यूब प्लस A कितना है? A B कितना है? ए आर इज इक्वल्स टू, अब A 2 है यहाँ पे तो आप लिख सकते हो A स्क्वायर और R कितने हैं? 5 प्लस यहाँ पे A 2 है और R 1 है। आप इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो? A स्क्वायर और R 1 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा? R 4 यहाँ बचेंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचे। गॉट इट। सिमिलरली आप Q माइनस P की भी निकाल लो। तो Q की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी? CD। तो आप बोल सकते हो CD माइनस P कितना है? AB। अब C हमारा क्या था? ए आर स्क्वायर। D कितना है? ए आर क्यूब माइनस ए था B ए आर। अब आप इसको खोलो, A 2 है R 5 है माइनस A 2 है R 1 है। अब हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं? A स्क्वायर R कॉमन ले सकते हैं। आपके पास क्या बचेगा? R 4 बचेंगे माइनस 1। समझ आया? अब मैम हमने दोनों की वैल्यू निकालनी, तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में दोनों की रेशियो पूछी गई है। तो Q प्लस P अपॉन Q माइनस P अगर निकालना है तो आप ये जो दोनों वैल्यूज आपने अभी निकाली है ना, इन दोनों को रेशियो में पुट कर दोगे तो आप कैसा आएगा? ए स्क्वायर आर आर की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर आर आर की पावर 4 माइनस 1। अब ये से कट हो जाएगा तो आपके पास बेसिकली आ रहा है ए आर की पावर 4 प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 माइनस 1। हम इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे जो क्वेश्चन में बोला गया है उसमें ये कॉन्स्टेंट्स है और यहाँ पे तो ये आर में आ रहा है, तो हमें यहाँ पे आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। मैम हम आर की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? बेटा आप मुझे एक बात बताओ, जो अभी हम ऊपर ये निकाली थी इक्वेशंस, इन दोनों को तो अभी तक यूज ही नहीं करा, तो इससे आप आर कैसे निकालोगे? ये दोनों को सॉल्व करोगे और आर निकालने का ट्राई करोगे। कैसे निकालोगे? अब हम आर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हमें एक इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी बराबर है 3 के और एक इक्वेशन दे रखी है c प्लस डी बराबर है 12 के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 3। तो a कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 3 बोल सकते हैं। यहाँ पे होगा ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब बराबर है 12 के। ए आर स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या बच रहा है? 1 प्लस आर इज इक्वल्स टू 12, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक a और 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 3। अगर मैं ये पूरा वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दूं तो आपके पास इसकी जगह और इस ब्रैकेट की जगह आप 3 लिख सकते हो। तो आर स्क्वायर इंटू 3 बराबर है 12 के। आर स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई होके बराबर है 12 के,
राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है a1 + r = 3। गॉट इट। तो आप बोल सकते हो r² = 4। r की वैल्यू +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। गॉट इट। अब जब हमें r की वैल्यू पता चल चुकी है तो हम ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आप बोल सकते हो therefore now putting value of r in equation 1। हमें पता है q + p अपॉन q माइनस p = r की पावर 4 + 1 अपॉन r की पावर 4 - 1। एक बात बताओ, हम चाहे +2 रखे चाहे -2 रखे, जब पावर इवन में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देगी। तो आप जब 2 या -2 की पावर 4 रखते हो, +1 करते हो और +-2 की पावर 4 रखते हो और -1 करते हो, तो आपकी रेशियो क्या आएगी? 2 2 4 और 4 4 16 +1 और नीचे क्या आएगा? 16 - 1। तो आप बोल सकते हो 17/15। तो therefore q + p अपॉन q माइनस p = 17/15। और यही हमें प्रूफ भी करना था, तो हम बोल सकते हैं hence proved। गॉट इट।